सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का 16वां मैच है मेरे भाई, एशिया कप 2025 का। पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि आज श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में तो शायद आपका पैसा नहीं बना होगा, लेकिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस मैच में आपका मोटा पैसा बनने वाला है। वीडियो को पूरा देख लेना, एक सेकंड भी मिस मत करना, ठीक है। बेशक मुझे जहां पे भी आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है, आपकी मेहरबानी है, आप मेरी बात सुनते हो। यूट्यूब पे जो कल मेरी प्रेडिक्शन देखने आए थे उनको तो मैंने बता दिया था कि सेकंड बैटिंग हॉट फेवरेट रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। और बेशक श्रीलंका आए, बेशक पाकिस्तान आए, सेकंड बैटिंग में क्या। लेकिन कल थोड़ा सा मसला हुआ व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान बहुत ज्यादा फेवरेट मिल गया, तो हमने थोड़ा खा कर एंट्री किया था श्रीलंका के साथ रहकर। इसमें कोई शक नहीं है, 4-5 पैसे से 50-60 पैसे के आसपास रेट गया सेकंड इनिंग में, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन सभी फंडर्स इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो अपना वहां से लॉस कट कर लें या बुक बना लें या उतना रिस्क ले लें कि यार रेट आएगा तो बड़े पैसे में लगाएंगे, ठीक है। एक बात मैं सबको यहां पे बोलता हूं, अगर आप डर डर के काम करते हो, डर डर के सौदा लेते हो, डर डर के इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये फील्ड आपके लिए उतनी बड़ी खतरे की घंटी पड़ेगी। मैच में पैसे लगाने हैं, उधार लिया हुआ है या किसी और चीज के पैसे रखे हुए थे, लेकिन सोचा कि अब देखो, सोचा कि रिस्क ले लें, शायद डबल हो जाए, तो वो काम भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी बन जाएगा। अब ये एक बेफजूल सी बात है कि आपके पैसे 20,000 रुपये पड़ा हुआ है और आपने वो कोई रेंट देना है, कोई बिल देना है, कोई घर का कोई कुछ भी देना है, और आपने वो 20,000, मतलब आपके पास एक दिन का टाइम है और आप 20,000 को इस्तेमाल कर लेते हो अपने रिस्क के तौर पर कि मैं खेल लेता हूँ, जो भी प्रॉफिट बनेगा तो मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। होता क्या है कि वो आपकी अगर कोई फीस पड़ी हुई है, बच्चों की फीस पड़ी हुई है, किसी और चीज के लिए काम के लिए रखे हुए थे, अब आप रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन रिस्क के दूसरे पहलू को नहीं देख रहे कि यार अगर मैं लॉस कर गया तो फिर मेरा वो भी नहीं बचेगा। और आपके अंदर खेलते हुए भी डर है कि यार कहीं ये 20 चलाना जाए, कहीं ये 20 चलाना जाएगा। 100% वो 20 जाएगा। फिर डर के साथ कोई भी चीज नहीं जीती जा सकती। डर के साथ अगर आप इस फील्ड में खेल रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी के अभी छोड़ दो। कभी नहीं जीत पाओगे, कभी भी नहीं जीत पाओगे, और अगर जीत भी जाओगे तो डर के साथ जो जीती हुई जीत होगी उस वो आपके कभी काम नहीं आएगी और वो पैसे कभी काम नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो इस चीज को आप थोड़ा गौर करना, सोचना। बाकी लोग शायद आपको ना बताएं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, और 90% फंटर्स के साथ ये होती है। अच्छा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, और ये मैच क्यों कमाने वाला हो सकता है, पहले तो ये देख लो, ठीक है। इसी पे बात करते हैं। अच्छा, श्रीलंका पाकिस्तान मैच जो भी हुआ, पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है। श्रीलंका, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया अभी, अभी करना है, लेकिन श्रीलंका बाहर हो गया सुपर फोर से। श्रीलंका नहीं खेल पाएगा टॉप 2 में। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान जो है रह गए। ओबियसली इंडिया क्वालिफाई कर सकता है, करेगा, और हॉट फेवरेट है। और अब ये चीज हॉट फेवरेट हो रही है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा अगेन। देखो भाई, एक तो एशिया कप का जो सिस्टम बनाया गया इस साल वो बहुत खराब बनाया गया। इसको 5 टीमों का टूर्नामेंट ही कराना चाहिए था, जो जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 टीमें हमें एशिया कप से शुरू से नजर आई हैं, बाद में टीमें ऐड होती गई। अगर आपने एशिया कप में बेहतरीन क्रिकेट करवानी थी और सब लोगों को दिखानी थी, तो एक तो आप दुबई की मनहूसियत से दूर हो जाओ। दुबई में मनहूस क्रिकेट होती है, फंटर्स के लिए दुबई में क्रिकेट नहीं होती। दुबई के ग्राउंड्स पे जो क्रिकेट हो उससे दूर रहा करो आप लोग, आप नहीं कमा पाओगे। कोई भी टूर्नामेंट होता है, नहीं कमा पाओगे।
हाँ, यही एशिया कप बांग्लादेश में होता, श्रीलंका में होता, इंडिया में होता, पाकिस्तान में होता, कमाने वाला होता। स्पेशली अगर श्रीलंका में होता या बांग्लादेश में होता तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होना था। लेकिन दुबई को चूज किया जाता है फजूल में। अब मान के चलो 5 बेहतरीन टीमें हैं। अब अफगानिस्तान, सॉरी मैं भूल गया नाम लेना, लेकिन वो भी बाद में ही आई है। 5वीं टीम चलो अफगानिस्तान लगा लो, अभी वो अच्छी टीम बन गई है। 6 टीमों का टूर्नामेंट होना चाहिए ना, बेहतरीन 6 टीमें खेलें। तो फिर मेरे भाई, आप जो ये यूएई, ओमान, हांगकांग, इन टीमों को बैंड अलग इनका एक पहले करवाओ। उनमें से जो एक आधा टीम क्वालिफाई करे तो करे, अदरवाइज सिर्फ 5 टीमों का ही आप एशिया कप करवाओ, अगर आपने एशिया कप जबरदस्त करवाना है। ठीक है, फिर ही फंटस के लिए होगा। और ऐसा अगले साल से आपको शायद आगे जब भी एशिया कप होगा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 टॉप की टीमें ही खेलेगी। ठीक है। अब बांग्लादेश इंडिया वाला कमाने वाला और बांग्लादेश की डोमिनेशन की बात करूं तो देखो, बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हराया है, अफगानिस्तान को भी हराया है। बांग्लादेश ने पीछे पाकिस्तान को तीन मैचेस की T20 सीरीज में 2-1 से हराया है। बांग्लादेश ने इंडिया को अब बांग्लादेश में हराया है। हेड टू हेड वैसे देखो तो बांग्लादेश इंडिया का 10 मैचेस में 9-1 का हिसाब है पीछे, लेकिन हराया तो है ना कभी ना कभी। तो बांग्लादेश क्यों डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में? वो इसलिए कि बांग्लादेश के बैटर्स को प्रॉब्लम नहीं होती स्पिनर्स को खेलने के लिए। शारजा, दुबई, शारजा में देख लो, शारजा जैसी पिच पर, मतलब शारजा अभी ऐसा इतना पिच नहीं है कि जिसपे बहुत बड़े रन्स बने। आपने पाकिस्तान, यूएई की और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज देखी है। शारजा ने 200 यूएई के अगेंस्ट बनाए हैं और चेस भी किए। स्पिनर्स के अगेंस्ट बांग्लादेश को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, कभी भी, बहुत कम प्रॉब्लम होता है। अब दुबई के जो ट्रैक्स हैं वो स्पिनर्स को सूट करते हैं। बांग्लादेश के बैटर्स को फास्ट बॉलिंग तंग करती है। बेशक ये अपने ग्राउंड्स में, बांग्लादेश लीग में, बीपीएल में अभी ऐसी पिचेस बनाते हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनएक्सपेक्टेड बाउंस नजर आता है, लेकिन फिर भी वहां पे स्पिनर्स की डोमिनेशन होती है। तो बांग्लादेश को स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं प्रॉब्लम होती। बेशक ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, जैसा कि आज आपने देखा पाकिस्तान के स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की श्रीलंका के अगेंस्ट, फास्ट बॉलर्स ने की। अब बांग्लादेश को अगर प्रॉब्लम आई तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आएगी, विकेट्स आप देख रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं होंगे। अब इंडिया की बात करो, इंडिया में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई खास फास्ट बॉलर तो है नहीं, वही है ना। अब उनको 2 मैचेस में मारी पड़ी है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मार पड़ी है बुमराह को। मेनली स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, कुलदीप यादव, बाकी जो भी हैं, अक्षर पटेल और जो भी खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश को इनके अगेंस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुबई के ग्राउंड पे श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह शानदार खेला है, इंडिया के अगेंस्ट भी शानदार खेलेगा। शायद इस टूर्नामेंट का ये एक, जिस तरह कोई ना कोई हर टूर्नामेंट में एक अनएक्सपेक्टेड मैच हो जाता है, शायद ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मैच हो जाए। समझ रहे हो? बेशक इंडिया जो बहुत डोमिनेट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसी फील आती है कि बांग्लादेश इंडिया को डोमिनेट करेगा इस मैच में और कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। बांग्लादेश को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, या आपको मैच में रेट बनता हुआ नजर आ सकता है, या भाई साहब आपको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव नजर आ सकता है बांग्लादेश की तरफ। समझ रहे हो? मैं गलत भी हो सकता हूं, 100% मैं गलत हो सकता हूं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे आके बोलते हैं कि भाई आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग गई। भाई देखो, 100% ऊपर वाले के अलावा दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। आप उसके लिए जो मेहनत करते हो, उसके लिए जो काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, वो 100% होना चाहिए। रिजल्ट किसी चीज का दुनिया में 100% नहीं होता, सिवाय ऊपर वाले के। ऊपर वाला जो करता है वो 100% करता है। तो अगर आप मेरे पास काम करने आते हो तो आप ये सोच कर आओ ना कि भाई हमने आपके साथ काम करना है, हमारे पास ये पैसे हैं, इतने पैसे हैं। आप बेशक क्रिकेट खिलाओ, आप बेशक फुटबॉल खिलाओ, आप बेशक मैच में एंट्री दिलाओ, आप बेशक सेशन खिलाओ, आप जो मर्जी करवाओ, हमें पैसा बना के दो। लेकिन ऐसे लोग आकर नहीं कहते।
लोग आकर कहेंगे कि हमें बस टिप दे दो, हमें टीम दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, सिर्फ दे दो। उसको बोलते हैं कि आप लोगों को तुक्केबाजी की आदत पड़ गई है। आप लोगों का कसूर नहीं है। आप लोग जब से ये टिपर्स को देख रहे हो, आपका माइंडसेट ये है कि टिप्पर का काम है कि वो सिर्फ आपको आके बोले कि आज तो यही टीम जीतेगी, 100% इस पे अंधाधुंध खेल लो, जैसे में से ये यही घोड़ा है, यही ये है। ये आपको आदत पड़ी है, आपको पड़वाई गई है, क्योंकि तुक्केबाजी की टिपिंग ही आप फॉलो करते आ रहे हो। तुक्केबाजी की क्रिकेट बैटिंग फॉलो करते आ रहे हो। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी ने आके ये नहीं बोला कि भाई मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे बताओ कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से मैं पैसा बनाऊं। क्योंकि सबसे पहले उसके दिमाग में डाउट होगा कि ये मुझे लूटने के लिए बैठा है। फिर उसके दिमाग में डाउट होगा बस मुझे एक टीम मिल जाए, बस ये मुझे बताता रहे कि बांग्लादेश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, मैं बस उस पर अंधाधुंध खेल लूं। भाई साहब, अपना सोच, अपनी माइंडसेट को चेंज करो। तुक्केबाजों टिप्पर्स के माइंडसेट से बाहर निकलो। अपने साथ खिलवाड़ मत करो। अपने साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करो। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। मार्केट से हट के चीजें मिलेंगी, मार्केट से हट काम करेगा। अगर दिल करे, काम अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। उसके बाद अगर पैसा बनाना हो तो व्हाट्सएप पे पेड लिख के मैसेज कर देना। बेशक आप लाखों में खेलते हो, बेशक करोड़ों में खेलते हो, लेकिन पैसा हार रहे हो, हार रहे हो, हार रहे हो। आईडी भी है, आईडी में लाखों का डिपॉजिट भी करते हो, लेकिन पैसा हार रहे हो। तो भाई साहब, हल एक है कि एक बार व्हाट्सएप पे आओ, बताओ कि भाई मैं इतना आईडी में डिपॉजिट कर सकता हूं, इतना मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, इतना पैसे के साथ मैं काम कर सकता हूं, आप बताओ कैसे करना है। ये आकर बोलो, ताकि आप भी मुझ पे ईमानदारी से भरोसा करो और मैं भी आपको ईमानदारी से आपके मसले का हल निकाल के दूं। अच्छा लगता है। समझ रहे हो? चीजें जब प्रोफेशनली तरीके से 100% भरोसे के साथ चलती हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है ना? वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मन से जो है ना बातें करने का मेरा मन था आज आपसे, तो मैं वो कर रहा हूं। अब आ जाओ थोड़ा सा ग्राउंड पर। दुबई का ये ग्राउंड है। एशिया कप में दोनों टीमों का अगर रिकॉर्ड देखूं तो 4 मैचेस इंडिया ने खेले हैं। आ, इंडिया ने 4 के 4 विन किए हैं, और मतलब 2 बार सेकंड, 3 बार सेकंड बैटिंग पर और 1 बार फर्स्ट बैटिंग पर इंडिया खेला है। एवरेज 160 से ऊपर ही रहा है। बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश ने भाई जो है वो 4 में से 3 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, और 2 फर्स्ट बैटिंग और 2 सेकंड बैटिंग, और इनका भी तकरीबन लगभग 150 से ऊपर ही एवरेज स्कोर रहा है। हेड टू हेड अगर देखो, इंडिया बांग्लादेश 9-1 का हिसाब है। और दुबई के ग्राउंड पर देखो तो आप लास्ट 10 मैचेस में मेरे भाई, यहां पर आप देखो तो 7 मैचेस जो हैं वो सेकंड बैटिंग ने विन किए हैं, और सिर्फ 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग ने विन किए हैं। अब फर्स्ट बैटिंग पर जो 3 मैचेस हुए हैं, विन हुए हैं, अब यहां पर आप देखो 146 हुआ था फर्स्ट बैटिंग पे, पाकिस्तान ने डिफेंड किया यूएई के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने 160 किया फर्स्ट बैटिंग पर, 67 पे मतलब 160 डिफेंड किया। उसके बाद आईएलटी T20 का एक मैच यहीं पे हुआ था लास्ट 10 में, 217 हुआ था, वो डिफेंड हुआ। ठीक है, मतलब 146 यूएई जैसी टीम थी, चलो मान लिया। लेकिन यहां पर चेज को रिकॉर्ड मतलब 171-70 चेज हुआ है, 168 चेज हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखो, पाकिस्तान ने आप बोलो बहुत खराब बॉलिंग की होगी, लेकिन 170 चेज हुआ। अब आप 168, श्रीलंका जैसी टीम, मतलब उनके पास टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, उन्होंने बांग्लादेश साइड से चेज करवा दिया। शायद टारगेट ज्यादा जल्दी चेज हो सकता था, लेकिन जैसे भी विकेट्स आए, जो भी आए, 170 चेज किया बांग्लादेश ने। तो भाई साहब, बॉलिंग में इतनी खराबी नहीं है, लेकिन जो चीजें ग्राउंड की हैं वो सेकंड बैटिंग की तरफ जाती हैं। अब आज के मैच में पिच बिल्कुल ही डिफरेंट था अबू धाबी के ग्राउंड पे, मतलब बहुत खराब पिच था। आसानी से हिट नहीं लग रही थी, बॉल बहुत स्लो आ रहा था बल्ले पे, मतलब मजा नहीं था पिच पे, जैसा कि अबू धाबी में नहीं होता, लेकिन था आज। और यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा था, इसीलिए आप देखो सेकंड इनिंग में पाकिस्तान से चेज नहीं हो रहा था आसानी से। ठीक है ना?
अच्छा, यहाँ पर अगर आप मेरी एडवांस फैंसीज में देखो तो एक ही फैंसी आपको आज दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे पास व्हाट्सएप पे आएंगे उनको मैं एडवांस फैंसीज सारी लगवा रहा हूँ और पास भी जा रही हैं। जैसा कि फैंसीज ओपन होती हैं, छक्के कितने लगेंगे, चौके कितने लगेंगे, एक्स्ट्राज रन्स, विकेट्स, फिफ्टीज, टॉप बैटर रन्स, मतलब टोटल मैच का टॉप बैटर जो रहेगा उसके कितने टोटल रन्स होंगे। तो यहाँ पर अगर आप नज़र मारो, यहाँ पर एक फैंसी ओपन हो रही है। यहाँ पर अगर आप दुबई के ग्राउंड पर देखो एक्स्ट्रास का, एक्स्ट्रास यानी कि वाइड लेग बाय जो भी होता है, यहाँ पर अगर आप अबू धाबी में देखो यहाँ पर एक्स्ट्रास ज्यादा होते हैं, आज के मैच में भी देखो ज्यादा हुएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दुबई का ग्राउंड पर यहाँ पर एक्स्ट्रास ज्यादा नहीं होते, 11 की एवरेज है। अगर आप अबू धाबी के ग्राउंड पर देखो तो 20 की एवरेज थी, मैंने आपको कल बताया था। अब आप यहाँ पर आकर अगर देखो एडवांस फैंसी में, तो यहाँ पर भी आपको जो मिल रहे हैं एक्स्ट्रा रन नोट करने और यस करने को, आप देखो यहाँ पर 17 नोट करने को मिल रहे हैं और 19 यस करने को मिल रहे हैं। अभी यही अगर अबू धाबी के ग्राउंड पर कल के मैच में आप देखो तो कल के मैच में ये 21-22 था या 20-21 था, यहाँ पर 17-19, क्योंकि यहाँ एवरेज जो है वो बहुत कम है, बहुत कम एक्स्ट्रास होते हैं। तो मुझे लगता है कि कल के मैच में भी एक्स्ट्रास कम ही लगेंगे, क्योंकि अगर आप 17 नोट करते हो तो 17 से ऊपर ही जो है ना, सिर्फ लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 17 या 17 से ज्यादा एक्स्ट्रास, मतलब दो नहीं, हाँ 2 बार हुआ है, 2 बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि 17 से ज्यादा एक्स्ट्रास हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जबरदस्त बैट है, फैंसी है। ये बैक टू बैक विन भी हुई है दुबई के ग्राउंड पर, मतलब लास्ट अगर मैंने 2 मैचेस में दी थी ना तो दोनों में ये विन हुई है। और ये मैं आपको मुफ्त में देता हूं भाई, फ्री में देता हूं, और आप अगर इस पे पता नहीं लगाते हो नहीं लगाते आपकी मर्जी है, लेकिन ये विन हुई है। इसको आप 17 नोट करो, मेरे हिसाब से ये 110% आपकी प्रॉफिट में जाएगी। बाकी ये है टॉप बैटर रन, चौके छक्के, फिफ्टीज, ये भी आपको मिल जाएंगी एडवांस फैंसीज। और मैं आपको जुबान दे के बोलता हूं कि 90% मेरी ऑल फैंसीज विन ही जाएंगी, प्रॉफिट में जाएंगी। तो आप जस्ट व्हाट्सएप पे आ जाना। चले, बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। और मैच में क्या होगा ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया है। बांग्लादेश की डोमिनेशन नजर आ सकती है, ट्रेड आपको नजर आ सकती है। और अगर आपको मैच में ट्रेड नहीं करनी आती तो व्हाट्सएप पे पेड लिख के आ जाना। इसी मैच में जहां पर पूरी मार्केट बोलेगी कि ये डेड मैच है, मैं आपको एडवांस फैंसीज लगवाकर, आपको लाइव मैच में फैंसीज करवाकर, आपको मैच में एंट्री करवाकर आपको मोटा माल कमा के दूंगा। ये MK आपसे जुबान करके जा रहा है। वीडियो को लाइक करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज।